5.1 ही है, प्रश्न में 4, कल वाला ही सवाल है। कई श्रेणी समांतर श्रेणी है, चेक करना है कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। जो समांतर श्रेणी बनावे तो सामान्य तफावत डी અને પછીના 3 પદ લખો। अगर समांतर श्रेणी बनाती है तो अपने को उसका सामान्य तफावत और उसके बाद के 3 पद क्या करने होंगे, ढूंढने। तो कल हमने काफी सारे दाखिले करे थे, तो मैंने सिखाया था कि चेक करना है कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो 2 बार तुमको क्या निकाल लेने का, सामान्य तफावत, यानी कि एक बार D1 और एक बार अपने क्या निकालेंगे, D2। तो D1 का अपना सूत्र क्या था, A2 माइनस A1। A2 मतलब के श्रेणी का दूसरा पद कितना है, -6। A1 मतलब के श्रेणी का प्रथम पद जो कि कितना आएगा, -10। माइनस में जिस वजह से मैंने उसको काय में रखा है ब्रैकेट, माइनस का माइनस और 6 का 6। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 10 का 10। अब ये माइनस में और ये काय में आएगा, प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, 10 में से 6 गया, कितना बचा, ये अपने को क्या मिल गया, D1। जैसे अपने D1 निकाले उसी प्रकार से अपने क्या निकालेंगे, D2। D2 के लिए अपना सूत्र क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद क्या कर लेने का, माइनस कर लेने का। तो तीसरा पद कितना है अपना, -2, ये माइनस का माइनस, A2 मतलब के दूसरा पद जो कि कितना है, -6 है। माइनस में इसलिए उसको हम काय में रखेंगे, काउंस में, यानी कि ब्रैकेट में। तो -2 का -2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 का 6, प्लस माइनस 6 में से 2 गया, कितना बचा, लेकिन वो 4 काय में रहेगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 6, उसके आगे प्लस है, इसलिए जवाब भी काय में रहेगा अपना, प्लस में ही रहेगा। ये अपने को क्या मिल गया, D2 मिल गया। ठीक है, तो क्या लगता है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो मैंने बताया था कैसे लिखने का, અહીં फिर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 હોવાથી આપેલ श्रेणी समांतर श्रेणी मतलब कि ये तो अपने क्या बन गए, समांतर श्रेणी बन गई। और अगर समांतर श्रेणी बना देती है तो अपने को क्या करना है, उसके पछीना 3 पद, यानी कि इसमें कहाँ तक ढूंढ के दिया हुआ है, 1 2 3 4 तक का ढूंढा हुआ है, तो अपने कौन सा पद ढूंढेंगे, 5वां। तो ऊपर एक काम करने का, ए और डी की कीमत लिख लेने की। ए बराबर मतलब क्या होता है, प्रथम पद कितना अपना, -10। और डी बराबर अपने ढूंढ लिया है, D1 बोलो D2 बोलो सब डी है अपने लिए, कितना, 4। तो A5 का अपना सूत्र क्या होगा, A प्लस जहाँ पे ए की जगह अपने कितना लिखेंगे, प्लस का प्लस, 4 का 4, डी की जगह कितना लिखेंगे, 4, -10 का -10, प्लस का प्लस, चौकू चौकू, प्लस माइनस, 16 में से 10 गया, कितना बचा, 6, और वो 6 काय में रहेगा, प्लस में रहेगा, माइनस आएगा नहीं, क्योंकि 10 और 16 में बड़ा कौन है, उसके आगे क्या है, प्लस, इसलिए जवाब भी काय में रहेगा, प्लस में। ये अपने को क्या मिल गया, A5। A5 के बाद अपने क्या निकालेंगे, A6 का अपना सूत्र क्या होगा, A प्लस 5D, जहाँ पे ए की जगह पे कितना आएगा, -10, 5 का 5, डी की जगह पे कितना आएगा, -10 का -10, प्लस का प्लस, 5 का घड़िया 4 तक, 5 चौके, माइनस प्लस, 10 में से 20 गया, 10, प्लस में रहेगा माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या अपनी काय में, प्लस में। हमेशा बड़ी संख्या की निशानी आती है, ध्यान में रखने का। A6 के बाद A7 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 6D, जहाँ पे ए की जगह पे अपने कितना लिखेंगे, -10, 6 का 6, डी की जगह पे अपना कितना लिखेंगे, 4, -10 का -10, प्लस का प्लस, 6 चौक, प्लस माइनस 24 में से 10 गया, ये क्या मिल गया अपने को, A7 बराबर, और वो प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या की हमेशा निशानी आती है। फाइनल आंसर लास्ट में बताया है कैसे लिखने का, जो मांगा था वैसे, एक इसने सामान्य तफावत मांगा था और पछीना 3 पद मांगा था। तो आम सामान्य तफावत डायरेक्ट लिखाया था कि श्रेणी नो सामान्य तफावत लिखाया था, डायरेक्ट लिखाया था। ठीक है, सामान्य तफावत कितना मिला अपने को, 4, डी बराबर 4 મળશે तथा પછીના 3 પદ अनुक्रमे कौन से आ गए, 6, 10 અને 14 મળશે। ऐसा लिख के खत्म कर देंगे। इधर ध्यान लिखना बंद कर दे, बंद कर दे।
पांचवा सवाल, रूट देखते ही बच्चों को थोड़ा डर सा लग जाता है, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ होता नहीं है, आसानी होता है, खाली शांति से दाखला करने का, जो बताया है रूट के जो नियम है उस हिसाब से चलने का। तो चेक करने पहले समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्या करेंगे अपने, एक तो D1 और दूसरा क्या निकालेंगे, D2। तो पहले D1 निकालते हैं। D1 बराबर सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1, सूत्र लगाए। A2 मतलब के श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 3 प्लस वर्गमूल में 2 माइनस का माइनस। A1 मतलब के श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद कितना आएगा, 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। अब जरा ध्यान से देखोगे तो कुछ दिखेगा, +3 और -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, वर्गमूल के अंदर 2, तो ये अपने को क्या मिला, D1 मिला, ठीक है। D1 मिला, उसी प्रकार से अपने क्या ढूंढेंगे अब, D2। तो D2 के लिए अपना सूत्र क्या आएगा, A3 माइनस A2, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। A3 मतलब के तीसरा पद, तीसरा पद कितना है, 3 प्लस 2 वर्गमूल में 2 माइनस का माइनस। A2 मतलब के श्रेणी का दूसरा पद, 3 प्लस वर्गमूल में 2। इसी प्रकार से करा है, तुम लोगों ने क्या अलग प्रकार से करा है, जैसे मैंने एक चीज बताई थी जब मैंने चैप्टर नंबर 13 तुमको पढ़ाया था, जब भी आगे माइनस की निशानी हो और एक से ज्यादा पद लिखने हो तो उसको हमेशा काय में लिखने का, काउंस में लिखने का। बताया था नहीं बताया था, बताया था, लेकिन हम भूल जाते क्योंकि हम उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर पाते नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर सोल्यूशन करेंगे। तो 3 का 3 प्लस का प्लस, 2 वर्गमूल में 2 का 2 वर्गमूल में 2। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +3 बाहर आके क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस वर्गमूल में 2 बाहर आके जाए क्या हो जाएगा, माइनस वर्गमूल में 2। कुछ दिखा, क्या दिखा, +3 -3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बेटा बाद में करना, अब कुछ मत कर, अब खाली समझ, ठीक। अब यहाँ समझना, +2 वर्गमूल में 2 और यहाँ पे 1 वर्गमूल में 2 है, क्योंकि वर्गमूल में 2 के आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब कितनी है, 1, यानी कि हमारे पास कितनी चॉकलेट है, 2 चॉकलेट, और यहाँ पे कितनी है, 1 है, और प्लस माइनस है, प्लस माइनस, तो 2 में से 1 चॉकलेट चली गई तो कितनी बचेगी, 1 चॉकलेट, यानी खाली क्या बचेगा, वर्गमूल में 2, आगे 1 लिखो ना लिखो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। ये हमको क्या मिल गया, D2 मिल गया। तो चेक करो क्या सेम है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो बनेगी तो मैं नीचे क्या लिखूंगा सबसे पहले, नहीं, या तो फिर आम, क्या, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 हुआ 3, क्या, आपेल श्रेणी समांतर श्रेणी छे, पहले तो ये लिख देंगे। और फिर अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी बनाती है तो अपने को क्या करना है, पचीना त्रण पद उसके ढूंढना है। पचीना त्रण पद ढूंढने के लिए ए और डी रख लेने का। ए बराबर कितना आएगा, केवल 3, और डी बराबर हमारा कितना आया, वर्गमूल में 2। ठीक है, तो कौन सा पद आएगा, 4 पद इन लोगों ने ढूंढ के दिए हुए हैं, डायरेक्ट अपने कौन सा ढूंढेंगे, पांचवा। पांचवा मतलब के A5 का अपना सूत्र क्या होगा, A+4D। ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 3, 4 का 4, डी की जगह पे कितना, वर्गमूल में 2, तो 3 प्लस 4 का गुणा करके इससे अंदर कर दूं, 4 2 कितना हो जाएगा, 8। नहीं, क्या करेंगे, वर्गमूल में 2 के आगे कोई कीमत नहीं है, मतलब कितनी है, 1, उसके सहगुणक से ही गुणाकार करने का मतलब है, 4 का गुणाकार किससे होगा, 1 से होगा। वर्गमूल के आगे जो कीमत होती है हमेशा उसी से गुणाकार होता है, खास ध्यान रखने का। तो 4 एकम वर्गमूल में 2 का वर्गमूल में, ये क्या है अपने पास, A5 के बाद A6 का सूत्र क्या होगा अपने लिए, A+5D। नाउ ए की कीमत कितनी है, 3 प्लस 5 का 5, डी की जगह पे वैसे ही होगा, 3 का 3 प्लस का प्लस, 5 का गुणाकार का अंदर करूंगा कि उसके सहगुणक से करूंगा, तो 5 एकम 5, पीछे वर्गमूल में 2 का वर्गमूल में 2, ये क्या मिल गया, A6। और लास्ट अपने क्या निकाल देंगे, A7 बराबर सूत्र A+6D, जहाँ पे ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 3 प्लस 6 का 6, डी की जगह पे कितना आएगा, वर्गमूल में 2, 3 का 3 प्लस का प्लस, आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, और 6 कम 6, और पीछे वर्गमूल में 2 का क्या रहेगा, वर्गमूल में 2, ये क्या आ गया अपना, A7 आ गया। और आम करके लिखना तुमको अब आ गया होगा मेरे हिसाब से, उस हिसाब से तुम लोग लिख देना, ठीक। इधर जाए, चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1। D1 का अपना सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 मतलब कि दूसरा पद कितना है,
0.22 A1 मतलब कि प्रथम पद कितना है 0.2। अब पॉइंट की बात बाकी थोड़ा सा समझना, ये 0.22 है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या होती है माइनस होती है, माइंड में डाल के रखना। ये 0.2 मतलब कितना होगा 0.20 होगा, कितना होगा, कभी भी पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या दी हुई है उसके पीछे अपने जीरो ऐड कर सकते हैं। 0.2 मतलब 0.20, 0.3 मतलब 0.30, 0.4 मतलब 0.40, ठीक है। तो अब 0.22 है उसमें से माइनस करना है 0.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बाद बाकी करते टाइम। अब यहाँ पीछे खाली था तो मैंने क्या दे दिया जीरो, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ 0.20 बोल रहा हूँ, इसका कारण है। दो में से जीरो गया दो, दो में से दो गया जीरो, पॉइंट का पॉइंट, जीरो में से जीरो गया जीरो, यानी कि D1 का आंसर अपना कितना आएगा 0.0। जैसे अपने D1 निकाले उसी प्रकार से अपने क्या निकालेंगे D2। पॉइंट की बात बाकी में ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे में से दूसरा पद अपने क्या कर देंगे माइनस, तीसरा पद कितना है ध्यान से देखो 0.222 माइनस करेंगे कितना 0.22, ठीक। तो पहले बड़ी संख्या लिखने का 222 बड़ी संख्या होगी, और यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन संख्या थी, यहाँ पे दो थी, तो मैंने पीछे क्या दे दिया जीरो, जिससे कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है, सही है, क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर आनी चाहिए। तो 0.222 बड़ा हुआ, 0.220 क्या हो जाएगा छोटा। यहाँ पे पॉइंट के बाद तीसरी संख्या नहीं थी तो अपने अपनी तरफ से क्या दे देने का जीरो, ताकि बाद बाकी हो जाए। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करने का माइनस करने का, कभी भी छोटी में से बड़ी करने माइनस जाना नहीं, होगा ही नहीं। दो में से जीरो गया, दो में से दो गया, दो में से दो गया, पॉइंट का जीरो में से जीरो गया, यानी कि 0.00, तो ये क्या आया ये चेक करो क्या दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ सिंगल जीरो, यहाँ पे कितने जीरो है डबल जीरो, दैट मीन्स दोनों कैसे होंगे अलग अलग। तो अपने फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे અહીં A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू मतलब के आना बराबर નથી, A3 माइनस A2 ના બરાબર નથી હોવાથી આપેલ શ્રેણી समांतर श्रेणी નથી, सिंपल देख लो जिनका बाकी है। ठीक है दाखला, दाखला नंबर 7 वही चीज सवाल है, समांतर श्रेणी है या नहीं है चेक करना है। तो D1 और D2, सबसे पहले D1 का सूत्र A2 माइनस A1, A2 कितना है -4, A1 कितना है जीरो। जीरो को माइनस से प्लस से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो जीरो को हटाओ, खाली क्या बचा -4, ये हमारा क्या होगा D1। बच्चे इसका भी माइनस खा जाते हैं, इसका माइनस नहीं खाने का वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका माइनस इसको देके रखने का, हवा में नहीं चले जाएगा उसका माइनस। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है -8, माइनस का माइनस, A2 कितना है, ये माइनस देख के ये वाला माइनस देख के एक माइनस गायब कर देते, वो माइनस अपने गायब करने का नहीं, सूत्र का माइनस तो लगाने का, और जो कीमत माइनस में है उसको हमेशा काय में लगा देने का काउंट्स के अंदर, और उसके आगे क्या दे देने का माइनस। यहाँ गलती जानी चाहिए नहीं, और अगर गई तो दाखले का जवाब आएगा नहीं। ठीक ठीक, -8 का -8 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 4 माइनस प्लस, 8 में से 4 गया 4, लेकिन कैसा क्यों बड़ी संख्या काय में है माइनस। ये आ गया क्या D2। D2 के बाद અહીં क्या लिखने का A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 આપેલ श्रेणी समांतर श्रेणी छे, इतना लिख दिए। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी बना रही है तो क्या करना है पछीना त्रण पद, तो ऊपर A और D लिख लेने का, क्योंकि हर बार उसकी जरूरत पड़ती है। तो A बराबर कितना होगा D बराबर कितना होगा, ठीक ठीक। तो पहले पांचवा पद निकालेंगे, यानी कि A5 का अपना सूत्र क्या होगा A प्लस 4D, A की जगह पे कितना 0 प्लस 4 का 4, D की जगह पे 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा ना, उसको प्लस माइनस से भी कोई लेना देना नहीं है। तो चुकू चुकू 16, लेकिन कैसा क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ गया A5। उसके बाद A6 का सूत्र A प्लस 5D, ए की जगह पे कितना आएगा 5 का 5, डी की जगह पे
0 को लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट 5 चौके 20 कैसा A6। फिर उसके बाद A7 का सूत्र A प्लस 6D, जहाँ पे A की जगह पे कितना आएगा 0, D की जगह पे कितना आएगा, चलो 0 का वही केस, लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट 6 चौके 24 कैसा, छेल्ला आंसर कैसे लिखेंगे अपने, સામાન્ય તફાવત d બરાબર -4 અને પછીના ત્રણ પદો અનુક્રમે -16 -20 અને -24 મળશે લખીને ખતમ કરવું, બાકી એવું લીખ લો।